किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे और उनकी एक बकरी थोड़ी दूर खेत में हरी भरी घास चर रही थी। पति जी देखो, पूर्व की तरफ से बहुत ज्यादा बादल उठ रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना होगा। हाँ, मैं बैलगाड़ी जोत लूं और तुम ये चीजें इकट्ठी करो। किसान और उसकी पत्नी बैलगाड़ी जोतकर घर चले जाते हैं। जल्दी जल्दी में उन्हें ख्याल ही नहीं रहता कि उनकी बकरी खेत में ही रह गई है। बकरी का भी जब पेट भर जाता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। वो थोड़ी देर मैं करती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मालिक कहाँ चला गया और मालकिन भी नहीं है। मुझे तो घर के रास्ते का भी नहीं मालूम। मैं कैसे घर जाऊंगी? बकरी ऐसे परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए बकरी कभी इस पेड़ के नीचे खड़ी होती तो कभी उस पेड़ के नीचे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर बारिश में भीगती हुई बकरी एक दिशा में चलने लगती है। वो चलती चलती घने जंगल में पहुंच जाती है। वो जोरों से मैं कर रही थी। मम्मा, ये किस जीव की आवाज है? ऐसी बारिश में शायद कोई मुश्किल में होगा। नहीं बेटी, ये बकरी की आवाज है। बारिश में बकरियां ऐसे ही बोलती रहती है। मगर मम्मा, वो बेचारी मुश्किल में भी हो सकती है। मैं जाकर देखती हूँ। अपनी मम्मा से जिद करके गुड़िया बाहर आती है। थोड़ी दूर बकरी खड़ी मैं कर रही थी। गुड़िया बकरी को आवाज देती है, बकरी ओ बकरी, यहाँ आओ मेरे पास। बकरी दौड़कर गुड़िया के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। मुझे बारिश में भीगकर ठंड लग रही है। मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे खा ना जाए। मेरी मदद करो चिड़िया, मेरी मदद करो। तुम पेड़ पर चढ़ सकती हो? नहीं, अभी मेरी माँ मुझे पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ही दे रही थी कि माँ को मालिक ने बेच दिया। मैं सीढ़ी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया घर की छत से सीढ़ी उतारकर पेड़ को लगाती है। गुड़िया तक पहुँच जाती है। अंदर आ जाओ, ये घर हमारा ही है। डरते डरते वो बकरी घर के अंदर चली जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप इस बकरी को घर के अंदर क्यों ले आई हो? मम्मा, इसे ठंड लग रही थी। मम्मा, ये बकरी बारिश से भीग चुकी है। किसान मुझे खेत में ही भूलकर घर चला गया। मैं रास्ता भूलकर घने जंगल में आ गई। मैं आपको तंग नहीं करूंगी, आप मुझे अपने घर में रख ले। मम्मा चिड़िया को भी बकरी पर दया आती है और उसे अपने घर में रख लेती है। क्या आपने घास खाई है? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बारिश रुक गई थी। बकरी, आप पेड़ से नीचे उतरकर घास खाओ। मैं और मेरी बेटी दाना लेने जा रही है। फिर बकरी पेड़ से उतर जाती है। गुड़िया सहेली, क्या आपके घर में बाल्टी है? हाँ, बाल्टी तो है। तो वो बाल्टी लेकर आओ और मेरा दूध निकाल लो। फिर गुड़िया घर से बाल्टी लेकर आती है और मम्मा चिड़िया बकरी का दूध निकालती है। देखा देखा मम्मा, मेरी दोस्त बकरी ने मुझे पीने को दूध भी दिया है। हाँ गुड़िया बेटी, इतने दूध से तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। मैं चावल ढूंढ कर लाती हूँ और फिर रात को हम इस दूध से खीर बनाएंगे। मालिक ने कभी मुझे खीर नहीं खिलाई। क्या आप मेरे दूध की बनी हुई खीर मुझे भी खिलाएंगी? हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ से ताजी ताजी घास खाओ और हम चावल लेकर आते हैं। मम्मा चिड़िया चावल का दाना लेने जाती है। गुड़िया अपनी दोस्त बकरी के ऊपर बैठ जाती है और बकरी घास चरने लगती है। आपका नाम क्या है? नाम मुझे क्या मालूम, मालिक मुझे बकरी बकरी कहकर ही पुकारता था। तो ठीक है, आज से आपका नाम बोरी हुआ। तुम मेरी बोरी बकरी हो। बोरी, बोरी बहुत अच्छा नाम है। और क्या आपका नाम गुड़िया है? आपकी मम्मा आपको गुड़िया कहकर पुकारती हैं। ऐसे दोनों में खूब दोस्ती हो जाती है। बकरी घास चरती चरती आगे बढ़ती है। आपको बहुत आसानी है, भोजन की खोज में दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता। घास तो हर जगह से ही मिल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मालिक मुझे रस्सी से बांध कर रखता है। कई बार तो मुझे भूख लगने पर भी चारा नहीं मिलता। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ हर तरफ हरी भरी घास है।
और मुझे मेरी दोस्त भी मिल गई है। किसान भी अपनी बकरी को हर जगह ढूंढता है और थक हार कर शाम को घर चला जाता है। सुनिए जी, मिली नहीं हमारी बकरी क्या? नहीं, मैंने पास पास के सारे खेतों में देखा है, मगर हमारी बकरी मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। बकरी तो गुड़िया के साथ मजे कर रही थी। फिर समय गुजरता गया। बकरी गुड़िया को हर रोज बाल्टी भर के दूध की देती और गुड़िया अपनी बकरी पर बैठकर सारा जंगल घूमती। एक दिन गुड़िया अपनी बकरी पर बैठी हुई थी और बकरी अपने ध्यान घास खा रही थी कि पीछे से किसान आकर बकरी के गले में रस्सी डाल लेता है। मिल गई, मुझे मेरी बकरी मिल गई। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। छोड़े मुझे, मुझे आजाद कर दे, मुझे इसी जंगल में जीने दे। मगर किसान बकरी की कहाँ सुनने वाला था। वो बकरी की रस्सी खींचकर उसे वहाँ से ले जाता है और गुड़िया पेड़ पर बैठी रोए जा रही थी। वो क्या कर सकती थी? घर जाकर किसान बकरी को रस्सी से बांध देता है।